सब जानते हैं कि करण जौहर ने जो है वो बॉलीवुड स्टार्स के बच्चों को जो है खूब आगे बढ़ाया है, उनको लॉन्च किया है अपनी फ़िल्मों में। बाहर से तो बहुत ही इक्का-दुक्का उन्होंने चेहरों को लिया है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो फ़िल्म इंडस्ट्री के अंदर से ही। करण जौहर बड़े प्रोड्यूसर हैं। अब ऐसे में उन्होंने एक बयान जो दिया है, वो ये दिया है कि अब फ़िल्म मेकिंग तो बहुत महँगा हो चुका है और अब जब फ़िल्म मेकिंग महँगा हो गया, साथ ही जब फ़िल्में बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल रही है, इस बात को कैसे हैंडल किया जाए कि स्टार्स जो हैं, ऊँची फ़ीस माँग रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई वो चाँद-तारे माँग रहे हैं, मतलब इस तरह से वो फ़ीस माँग रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई जो आदमी 35 करोड़ रुपए की फ़ीस माँग रहा है, उसकी फ़िल्म जो है वो 3.5 करोड़ की भी ओपनिंग नहीं लेती पहले दिन में। तो स्वाभाविक है कि कैसे दिया जाएगा। और ये कोई पहला मौका नहीं है कि करण जौहर ने इस तरह की चिंता व्यक्त की है। इससे पहले भी वो इस बात को एड्रेस कर चुके हैं कि भाई जो जिन लोगों को मत इनडायरेक्टली उन्होंने कहा कि भाई जिन लोगों को मैंने बनाया, जिन लोगों को मैंने लॉन्च किया, वही आज जो है जब मैं दूसरी फ़िल्म साइन करने के लिए उनके पास जाता हूँ या उन्होंने कहा नए लोगों के पास मैं जाता हूँ, तो वो इतनी बड़ी फ़ीस कोट करते हैं कि मैं हैरान रह जाता हूँ कि आपकी बॉक्स ऑफिस वैल्यू क्या है? आप क्यों इतने करोड़ में माँग रहे हैं? लेकिन वही जिस तरह का एक सिस्टम जो है बॉलीवुड ने बना दिया है, इन सो कॉल्ड स्टार्स को जो है वो सिर आँखों पे एकदम बिठा के रखना, उनके हर नखरे को जो है वो झेलना, उसको पूरा करना, ये सारी चीज़ें अब जो है वो तकलीफ़ दे रही हैं। हालाँकि अब करण जौहर ये भी मान रहे हैं कि उन्होंने जिस तरह का सिनेमा बनाया है, जो बॉलीवुड का एक ट्रेडिशनल सिनेमा होता था, फिर उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट करने की भी कोशिश की है। लेकिन बात वही है कि वो जो एसेंस है, वो जो ख़ास बात है जो फ़िल्म को फ़िल्म बनाती है, दर्शकों का दिल जीत लेती है, वो बात तो जो है अब करण जौहर की फ़िल्मों में भी नहीं दिख रही, उनके बैनर की फ़िल्मों में भी नहीं दिख रही। तो अब उनका ये कहना है कि भई समय के साथ जो है सिनेमा बदल गया है, ऑडियंस जो है बहुत स्पेसिफ़िक चीज़ देखना चाहती है, उसकी एक ख़ास तरह की पसंद है, तो वो जैसी डिमांड करती है आप एकदम वैसी ही फ़िल्म बनाएँ तो वो देखने के लिए आएँगे। सक्सेसफुल फ़िल्म का तो कोई फ़ॉर्मूला है नहीं। करण जौहर ने ये भी कहा कि भई सिनेमा में हम ट्रेंड देखते हैं कि हर 10 साल में जो है दर्शकों की पसंद बदल जाती है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि भाई बॉलीवुड जो है इसको अब अपने गिरेबान में झाँक के देखना होगा। हालाँकि वो कहते ज़रूर हैं, तमाम मेकर्स जब स्टेज पर बैठते हैं या इंटरव्यू में बैठते हैं तो ऐसी बातें कहते हैं, लेकिन खुद पर अमल तो शायद ही कोई करता है। तो जैसे करण जौहर ने इसमें कहा कि भई अब पठान और जवान जैसी फ़िल्में चल गई, तो हर आदमी जो है वो एक्शन फ़िल्म बनाना चाहता है, हर प्रोड्यूसर एक्शन फ़िल्म बनाना चाहता है, हर स्टार जो है वो एक्शन फ़िल्म करना चाहता है। लेकिन अभी थोड़े समय बाद कोई लव स्टोरी हिट हो जाएगी, तो आप वैसी फ़िल्म बनाना चाहेंगे। तो क्या ये भेड़-चाल है? इस भेड़-चाल में चलने का जो है क्या किसी को फ़ायदा मिलेगा? क्या इसका प्रोड्यूसर्स को फ़ायदा मिलेगा? निश्चित रूप से नहीं मिलता है। एक फ़िल्म चलती है, फिर उसकी जैसी एक आध दो और फ़िल्म चल जाती है थोड़ा बहुत, लेकिन फिर दर्शक बोर होने लगते हैं, वो डिमांड करते हैं कि अलग तरह का सब्जेक्ट आए, अलग तरह का सिनेमा आए। करण जौहर चाहे जितने भी बड़े प्रोड्यूसर हों, पिछले कुछ समय में उन्होंने कई फ्लॉप फ़िल्में दी हैं। पिछले 5 साल का रिकॉर्ड उठा के आप देखिए, अगर उन्होंने 1 दर्जन फ़िल्में बनाई हैं, तो 2-3 फ़िल्मों ने ही बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस पाई है, लेकिन बाकी फ़िल्में जो हैं वो या तो बिलो एवरेज रही हैं या फिर फ्लॉप रही हैं। तो निश्चित ही कि जब फ़िल्म मेकिंग महँगी हो चुकी है, तो किसी भी प्रोड्यूसर के लिए उस फेलियर को उठा पाना, झेल पाना जो है, वो आसान काम नहीं है। करण जौहर ने ये भी माना है कि जो आज का ऑडियंस है, वो अपने जड़ों से जुड़ा हुआ सिनेमा देखना चाहता है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या करण जौहर ही वैसी फ़िल्म बना रहे हैं? कि हिंदी का जो दर्शक है, जो जड़ों से जुड़ा हुआ सिनेमा देखना चाहता है, क्या करण जौहर की फ़िल्मों में वो दिख रहा है? करण जौहर की फ़िल्में देखिए तो वही एकदम जो उनका हीरो होता है, हीरोइन होता है, वो एक अलग ही दुनिया में होता है, बड़े लक-दक से कपड़े पहने हुए हैं, एकदम खूब सजे हुए हैं और एक अलग ही कहानी चल रही होती है जिसका जो है आपके दर्शकों से कोई लेना-देना ही नहीं होता। वो एक अलग ही दुनिया होती है या फिर वो सिर्फ़ मेट्रो की दुनिया होती है या फिर आप यूरोप, अमेरिका चले जाइए, उस तरह की दुनिया होती। तो करण जौहर भले ही ये बातें कह रहे हैं, लेकिन वो अपने सिनेमा में ऐसा कुछ अमल करते हैं, ये बहुत ही रेयर दिखाई देता है। और वैसे करण जौहर ये अब अकेले आदमी नहीं है जो बॉलीवुड के जो स्टार्स हैं उनकी फ़ीस को लेके चिंता व्यक्त करने लगे हैं। और भी प्रोड्यूसरों ने इस तरह की बातें कही हैं। टी सीरीज़ के जो प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने कहा था कि भई स्टार्स को जो अपनी हैसियत देख के पैसा माँगना चाहिए। तमाम डायरेक्टर हैं, फराह खान से लेके अनुराग कश्यप तक, वो ये शिकायतें कर चुके हैं कि भाई स्टार्स के बड़े नखरे होते हैं। वो कह चुके हैं कि वो काम से ज़्यादा जो है वो उनको जो मिलने वाली सुविधाएँ हैं, जो पैसा है, उस पर ध्यान देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब इतनी सारी चीज़ें हैं और वो सामने दिख रही हैं, तो फिर इसको एड्रेस क्यों नहीं किया जाता है? इसका सॉल्यूशन क्यों नहीं निकाला जाता है? क्यों? करण जौहर तो प्रोड्यूसर भी हैं, क्यों वो पैसे देते हैं इतने?
क्यों वो ऐसा प्रोजेक्ट नहीं बनाते हैं जो कम बजट का हो, वाइबल हो, अच्छी स्क्रिप्ट हो, अच्छी कहानी हो, और ज़रूरी नहीं है कि आप स्टार्स के साथ ही फिल्में बनाएं। अभी मुंजिया नाम की एक फिल्म कुछ समय पहले बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई है, पिछले साल 12th फेल आई थी। ये नॉन स्टारर फिल्म है और उन्होंने ज़बरदस्त बिजनेस किया है, दर्शकों ने इनको खूब प्यार दिया है। जबकि बड़े बड़े सितारों की फिल्में जो हैं वो पिछले कुछ साल में, चाहे अजय देवगन हो, चाहे अक्षय कुमार हो, टाइगर श्रॉफ हो, ऋतिक रोशन हो, एक शाहरुख खान छोड़ दीजिए, सलमान खान हो, सबकी फिल्में पिटी हैं। कहने को सब बड़े स्टार हैं, तो ये तो जब बड़े प्रोड्यूसर्स बोल रहे हैं, टी सीरीज के प्रोड्यूसर हैं या जो धर्मा प्रोडक्शंस के करण जौहर है, जब बोल रहे हैं तो मुझे लगता है उसको अमल भी करना चाहिए। क्या सोचते हैं आप इन समस्याओं के बारे में जो करण जौहर ने सामने रखी? इसके बारे में उन्होंने ये बात कही है कि भाई लोग इतना पैसा क्यों मांगते हैं, सितारे जो हैं जिनकी फिल्म जो है ढंग की ओपनिंग तक नहीं लगती। तो करण जौहर ने जो बातें कही है, इन पर आप क्या सोचते हैं? क्या है आपकी राय? किस तरह से इन चीज़ों को एड्रेस किया जाना चाहिए? किस तरह से करण जौहर इन समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, अपनी राय दीजिए। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।